हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ श्रवण सिंह और हम कर रहे हैं डीप डाइव इनटू पास्ट विनर्स। सो आज के हमारे इस वीडियो में हम वारी एनर्जीज का आईपीओ के लिस्टिंग के बाद जो रन हुआ था उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पे कि किस तरीके से इसमें सेटअप बनता एंड कैसे हम उसको ट्रेड कर पाते एंड कहाँ पे उसमें एग्जिट करते। ठीक है, सो दैट हमें आने वाले फ्यूचर टाइम में अगर सेम काइंड ऑफ सेटअप बनते हैं तो उनको ट्रेड करके कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए जो भी आप लर्न करोगे। तो चलिए देखते हैं इस स्टॉक को। ठीक है, ओके। सो ये स्टॉक जो आईपीओ का स्टॉक था इसका, वारी एनर्जीज का, ये लिस्ट हुआ था 28 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, सो उस टाइम पे हमारे मार्केट दोनों बेरिश थे कि भाई लोअर हाई लोअर लो बना रहे थे एंड वो नीचे की तरफ पुलट हो रहे थे। ठीक है, एंड ये एक बहुत ही बढ़िया लिक्विड स्टॉक था। ठीक है, ऐसे बहुत कम स्टॉक्स होते हैं जिसमें लिक्विडिटी बहुत हाई रहती है। यानी आप जस्ट सी दिस, वॉल्यूम इज 21 मिलियन। ठीक है, अगले दिन देखो इट इज 7-8 मिलियन। सो ऐसे लिक्विड वाले स्टॉक्स बहुत कमाते हैं। एंड जब भी आपका आईपीओ का लिस्टिंग हो, अगर कोई भी स्टॉक को हम ट्रैक कर रहे हैं तो हम हमेशा लोअर टाइम फ्रेम में जाके उसको ट्रेड करना होता है, ना कि डेली टाइम फ्रेम में। क्योंकि डेली के टाइम फ्रेम में हम जब भी वेट करते हैं तो समटाइम्स वी विल बी वेरी लेट। ठीक है, 10 एंड 20 ईएमए का आने का वेट करेंगे तब तक बहुत लेट हो सकता है स्टॉक में ट्रेड करने के लिए। सो ये स्टॉक लिस्ट हुआ एंड 1 सेकेंड आई विल पुट, हाँ। सो ये स्टॉक लिस्ट हुआ, फर्स्ट 20% सर्किट में लिमिट में ही ये ड्रॉप हुआ। उसके दिन अगले दिन इसने एक अटेम्प्ट मारा ऊपर जाने की तरफ। उस टाइम पे दोनों इंडेक्स ने भी एक ऊपर जाने का बाउंस करने का कोशिश कर रहे थे। ठीक है, सो इट इज डूइंग गुड। अब हम थोड़ा सा लोअर अभी भी, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, थोड़ी सी ये एक बड़ा कैंडल है, उसके अंदर इनसाइड बार बना है, इसके ऊपर निकलता है तो गुड साइन है। ठीक है, सो वी वुड स्विच टू 1 आवर, सी दिस। ओके, तो मैं इसको किस तरीके से देखूंगा कि ये हाई निकलता है। ठीक है, जो कि हमारे ये फर्स्ट इस कैंडल का हाई निकलता है तो इट इज हाई प्रोबेबिलिटी कि ये निकल सकता है। यूजुअली लिक्विड वाले स्टॉक्स ऐसे ही बिहेव करते हैं। एंड ये फ्लैट है, देखो अगर मैं हावरली के टाइम फ्रेम में देखूं, एक बड़ा कैंडल है, उसके अंदर पूरा प्राइस एक्शन बन रहा है। ठीक है, उसके बाद कुछ भी नहीं हो रहा है। इवन 75 मिनट्स टाइम फ्रेम देखो तो भी सेम कंडीशन है। ठीक है, तो 1 आवर में जाते हैं, इसके ऊपर निकलता है तो हम बाई करेंगे। सो ओके, हम एक काम करते हैं, अभी एक नेक्स्ट एक डे आगे जाते हैं। सो इसमें क्या हुआ, ओके, एक और एक इनसाइड बार बना। सो अभी देखो सिदिस, कितना बढ़िया क्लीन प्राइस एक्शन बना है। ठीक है, एक बड़ा कैंडल, उसके अंदर सारे प्राइस एक्शन एंड ये नीचे जाने को भी रेडी नहीं है एंड मार्केट भी थोड़ा सा बाउंस मारा है। ठीक है, मार्केट भी अभी थोड़ा गिर के स्टेबल हो रहा है। सो मैं क्या करूंगा, इसको कुछ इस तरीके से मार्कअप कर लूंगा कि भाई ये मेरी ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर निकलता है तो आई विल बाई। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी। अगले अगले दिन ही मेरी फर्स्ट आवर में ही एंट्री ट्रिगर होती यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमेशा वेट नहीं करना है कि मेरी एंट्री कब बनेगी या लाइक मार्केट के आवर पे आके पंच करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग स्टॉक दिख रहा है तो आप जीटीटी ऑर्डर डाल सकते हो। सो ये जैसे ही खुल के 1-2% ऊपर निकलेगा आपका ऑर्डर फिल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेली में देखो बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन था। इवन यहाँ पे ही बाई कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि भाई एक मेन जो मैं फेक आउट में ये सब एंट्री ना कर लूँ, मेरा वो रीजन रहता है, तो थोड़ा सा ऊपर बाई करता हूँ। सो यहाँ पे मेरी एंट्री फिल होती। ठीक है, सो अभी मैं डेली टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ। सो यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे कि यहाँ पे मेरी एंट्री होती एंड लेट्स सी कि किस तरीके से ये ट्रेड चलता। ठीक है, एंड ये नाइस गोइंग। देखो वॉल्यूम्स देखो आप, एवरी डे के सिंगल सिंगल वॉल्यूम 5 मिलियन है, उसके पिछले दिन 12 मिलियन। पूरा लिक्विड वाला ये स्टॉक है। ये जैसे जब भी मूव देते हैं ऐसे वाले लिक्विड वाले स्टॉक्स बहुत बढ़िया मूव देते हैं। इस दिन एक एंड ये जब इतना गया तो मैं रिस्क फ्री तो कर दूंगा। ठीक है, आईपीओ स्टॉक है तो इसको मैं थोड़ा सा रूम दूंगा कि ये लाइक अगर 2-3 दिन कंसोलिडेशन होकर निकलता है तो भी फाइन है। ठीक है, ये अभी 1-2-3-4 दिन गया है, एक दिन मार्केट बेरिश हुआ है। सो ये इसने नीचे आके वापस क्लोजिंग के टाइम पे बहुत वापस ऊपर गया। सो इट इज अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक फॉर मी। ठीक है, यहाँ पे वापस
ये 10% सर्किट लिमिट में डाल दिया एंड 60%। ठीक है, ये अगर मैं अपनी एंट्री से देखूं तो इट इज समवॉट, ठीक है, 43% इन जस्ट 4 days। ठीक है, एंड अगर मैं यहां से ग्रीन कलर के कैंडल सारे गिनूं तो इट इज समवॉट 51%। ठीक है, तो ये बढ़िया है एंड ये 16% का एक बड़ा सा कैंडल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 70% ऑफ माई क्वांटिटी यहाँ पे बेच दूंगा, बाकी की 30% की क्वांटिटी विथ क्योंकि आईपीओ का स्टॉक है 10 EMA के क्लोजिंग बेसिस पे हम उसको एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 70% ऑफ माई क्वांटिटी मैं आउट हूँ, 30% की मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, अगले दिन ऊपर गया, नाइस मूव, एंड अगले दिन एक नीचे से बाउंस आया। इस टाइम पे इंडेक्स भी 50 EMA से रिजेक्शन ले रहा था, दैट इज फाइन। ठीक है, अभी भी कोई इसमें 7-8% का कैंडल है। ठीक है, ये 8% कैंडल दिखने में बहुत छोटा दिख रहा है क्योंकि इसकी बड़े बड़े कैंडल ही इसके सारे बने थे। ठीक है, 11% फर्स्ट डे, दूसरे दिन 6%, उसके दूसरे दिन 3.5% का, उसके बाद 16% का, बड़े बड़े कैंडल बने, तो ये बहुत छोटा दिख रहा है बट इट इज अ 8% कैंडल। सो मोस्ट प्रोबेबली मैं अगर, या मैं हूं पर्टिकुलरली, तो इसके नीचे निकल जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा कैंडल है पर्पल डॉट एंड यहाँ पे आप देखोगे गैप डाउन खुला है, इंडेक्स वाइज यहाँ पे फ्लैट खुल के नीचे गया है, यहाँ पे गैप डाउन खुला है। सो दैट इज अ नेगेटिव साइन। अगर बायर स्ट्रांग है तो वो छोटे छोटे कैंडल बनाएंगे। अगर देखते हैं कि मैं एक काम करूंगा, ठीक है, इस कैंडल के लो के नीचे मैं अपना 30% का क्वांटिटी लेके निकलूंगा, बट देखते हैं कि प्राइस एक्शन अगर ये वापस साइडवेज जाता है तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये वापस अगेन इट इज 6.42%, सो आई वुड एग्जिट इट ओवर हियर। मैं उसके बाद नहीं सोचूंगा, मुझे नहीं चाहिए कि मेरे एंट्री हाई से आई मिस आउट समवॉट 20% वापस जा रहा, सो इतना हाथ से जाना नहीं देना चाहिए। ठीक है, सो अगर हमें एक चीज देखनी है कि भाई कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5 6 ग्रीन कैंडल्स इन अ रो बने हैं एंड स्टॉक 50% चला है, इवन तो इट इज आईपीओ। ठीक है, ये मे बी नेक्स्ट कोई भी आईपीओ स्टॉक स्टडी करेंगे तब एक बार देखेंगे, चेक करेंगे कि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नहीं। 6 days इन अ रो 50-60% का मूव है, उसके बाद गैप डाउन मारा है एंड ये कंटिन्यूसली 20% आ गया, तो यहाँ पे मैं बेच दूंगा ये। ठीक है, सो यहाँ में आई एम आउट ऑफ दिस ट्रेड। लेट्स सी कि इसके बाद क्या ये वापस सेटअप बनता है कि नहीं। ठीक है, इस टाइम पे इंडेक्स भी दोनों ईएमए से रिजेक्शन लेके आ रहा है, ये देखो नीचे आया। ठीक है, साइडवेज, ओके नाइस, वेरी गुड। ठीक है, ये बट ये प्रॉब्लम इज ये जो सेलिंग फास्ट आया ये बहुत ज्यादा है, ये ही सेटअप अगर यहाँ पे बनता तो मैं पिरामिड करता। ठीक है, सो नाइस मूव। ठीक है, बट देखो ये यही होता है, फास्ट मूव करने की वजह से ये जो सेलिंग फास्ट आया है वही प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके बाद लेट्स सी कि ये सेटअप बनता है, नाइस वन, नाइस कंसोलिडेशन। ठीक है, ओवरऑल इट इज, बट मुझे जब मैं बॉट ये उतना ऊपर जाके नीचे आया तो एक बाइंग का देखूंगा कि बाइंग लेग आए, उसके बाद रेंज कॉन्ट्रैक्शन बने। सो ये 20% की सर्किट लिमिट ओपन हुई, बट स्टिल मैं थोड़ा वेट करूंगा। ओके नाइस, अभी थोड़ा सा एक अच्छा मूव गया है, लेट्स सी। ठीक है, ये अभी आ रहा है, यस हाँ, अभी बढ़िया बन रहा है। सो आई वुड वेट कि यहाँ कहीं पे निकले तो मैं इसको बाय करूंगा। ठीक है, एंड ये नीचे ही गया। ठीक है, ओके ये में से रिजेक्शन लेके, ओके ये पूरा नीचे हो गया, 50 में से नीचे चला गया। सो यहाँ अगर मुझे इंटरेस्टेड है तो वापस ये ऊपर आना पड़ेगा। ठीक है, तब मैं इंटरेस्ट रहूंगा। सो ये हमारा ट्रेड था। तो टेक्निकली यहाँ पे हम एंट्री बनाते, यहाँ पे 70% का क्वांटिटी एग्जिट करते इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के, थोड़ा सा ऊपर गया फिर बाद में नीचे आया एंड यहाँ पे हमने एग्जिट किया। ठीक है, दो एग्जिट में। सो वारी एनर्जीज, चलो तो इसको हम हमारे नोशन के डेटाबेस में एंट्री कर लेते हैं। ये हमारा 31st स्टॉक है जो कि, एंड आप जो लोग नए हैं आप जाके ये सारे स्टॉक को हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। ठीक है, इसके वीडियो जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें हमारी एंट्री कब बनती, सो ऑन दिस डे 31st October 2024, 31st October, ठीक है 2024। एंड ये कौन सा सेक्टर था, कैपिटल गुड्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में आता है कैपिटल गुड्स। सेटअप क्या था, आईपीओ बेस, आईपीओ बेस, ओके। एंड सेक्टर क्या था, कैपिटल गुड्स
फिर ईयर अप ट्रेंड 0, कंसोलिडेशन लेंथ जस्ट 3 days, एंड कंसोलिडेशन डेप्थ कितना था आईपीओ से हाई से, वो देख लेते एक बार। आई थिंक ये बड़ा वाला कैंडल ही पूरा हमारा रेंज है, हाई से 12.3%। कंसोलिडेशन क्वालिटी, क्लीन कंसोलिडेशन। अब हमने छोटे टाइम फ्रेम में भी देखा था, वॉल्यूम बिहेवियर नॉर्मल, कुछ खास नहीं था, लो कॉन्ट्रैक्टिंग वॉल्यूम्स, ठीक है, क्योंकि लिक्विड स्टॉक था मेन थिंग। इंडेक्स अबाउट 10 and 20 नहीं था उस टाइम पे, नीचे था, ठीक है। कैप बाइंग थ्रस्ट कितना था, बाइंग थ्रस्ट इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें जीरो बाइंग थ्रस्ट था, क्योंकि आईपीओ का स्टॉक था। कैप्चर्ड रिटर्न हम कितना बनाते अगर हमारी एग्जिट को, हम माने यहाँ से मेरी एंट्री बनती, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं निकलता 26%, यहाँ पे 40%, ठीक है। तो इसको एवरेज आउट कर लेते हैं कि यहाँ कहीं पे हम एग्जिट करते हैं, ठीक है। दोनों का प्राइस अगर निकालेंगे तो यहाँ कहीं पे निकल जाएगा आई थिंक, ठीक है। 30%, ओके, 30% ले लेते हैं। मेन थिंग क्या है कि सेटअप को समझना कि कैसे ट्रेड करता है, ठीक है। सो लेट्स सी, एंड इसके बाद पीक रिटर्न फ्रॉम द बेस, ओके, ये मैं इसी को ही बेस करूंगा, मेरी ट्रेंड लाइन को ही, क्योंकि वहां पे मुझे क्लियर कट ये दिख रहा था 50%, एग्जैक्ट 50% स्टॉप मूव किया था। एंगल ऑफ द मूव, यहां से यहां तक, दैट इज 73 डिग्री, ठीक है। वॉल्यूम बिहेवियर कैसा था, एक्सपेंडिंग वॉल्यूम्स, ठीक है, एक्सपेंडिंग वॉल्यूम्स थे बस, एक्सपेंशन। एग्जिट डेट कौन सा रहता, फाइनल एग्जिट डेट यहाँ पे 8 Feb 1994, 8 Feb 8 Feb 24, ठीक है। ये 8 दिन का ट्रेड बंद था। चलो इसको हम अभी नोशन में एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। सो ओके, यहाँ पे मैं डेली रखूंगा, इस टाइम पे इंडेक्स एंड ये दोनों इंडेक्स, ठीक है। कॉपी इमेज एंड एग्जिट चार्ट, एंड एंट्री के टाइम पे मुझे हावरली का चाहिए, क्योंकि मुझे आगे जाके जब भी मैं देखूंगा तब मुझे ये बढ़िया वाला चीज चाहिए, ठीक है। ओके, ये डेली करना था। हम्म, ये मेरा एंट्री था, ठीक है। सो लेट्स कैप्चर इट ऑल्सो। सो ये हमारा वारी एनर्जीज का डीप डाइव था। सो हमने स्टडी किया एंड इसको मेंशन भी कर लिया। सो इतने सारे हमने स्टॉक को स्टडी किया है। सो सेम काइंड ऑफ सेटअप्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिपीट होते ही रहते हैं। सो जस्ट लाइक आप में से जो लोग मानते, अगर सोच रहे हो कि इससे कुछ फायदा नहीं बनता, तो जस्ट वुड लाइक कि एक जो स्टॉक है, ठीक है, अर्बन कंपनी, ठीक है, इसका भी जस्ट से एक सेकेंड, ये डेली अर्बन कंपनी लिमिटेड, ठीक है, ये इसका, ये आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा है, एक सेकेंड।
अर्बन कंपनी। ओके, हाँ ओके। प्रॉब्लम था, मैं इसमें था। ठीक है, अब दिखाता हूँ, देखो। वन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे देखो सेम सेटअप है। सीरियस ऑन द अबव दिस हाई, हम उसको ट्रेड कर पाते। क्लीन देखो, जस्ट सीरियस। एक लिस्ट हुआ, उसके बाद कंसोलिडेशन, यहाँ पे हमारी एंट्री बनती, ये हम हमारा ट्रेड चलता होता। सो दैट हेल्प्स, ये हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड। एंड प्लीज नोट, ये कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये अभी स्टॉक चल चुका है 8%, अभी आप लोगे तो भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। इसका एंट्री पर्टिकुलरली फ्राइडे को था, जो कि हमने मिस कर दिया है, दैट इज फाइन। बट मेरे दूसरे ट्रेड बढ़िया चल रहे, सो आई डोंट रिग्रेट। बट मेन थिंग, मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि वारी एनर्जीज की तरह ये भी एक सेटअप चल रहा है। अभी एक और मेरे रेडार में सेटअप है, जो कि सिमिलर काइंड ऑफ सेम पैटर्न में है। 3 डेज का टाइट कंसोलिडेशन ऑन हावरली पैटर्न। सो मैं उसको जाके कल ट्रेड कर सकता हूँ। सो इट हेल्प्स मी कि सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप्स मैं ट्रेड कर पाऊँ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एंड वो पैटर्न्स रिपीट होते हैं। ठीक है, जितना आप कुछ भी कहो, पैटर्न्स रिपीट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड हर पैटर्न रिपीट होता है, हमें सिर्फ स्टॉक का नाम बदल जाता है। हमें उसको स्टडी करते रहना है, एंड हमारी एंट्री प्रिसाइज करनी है, बस। ठीक है, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी लर्न किया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, एंड कमेंट करना। ठीक है, बाय बाय।